YouTube के ऊपर इनकम का इन्हसार मुख्तलिफ चीजों पर होता है, जैसे चैनल किस टॉपिक पर है, किस कैटेगरी का है, वीडियो की लंबाई कितनी है, व्यूज की तादाद कितनी है और सबसे अहम बात कि एड्स कहां से आ रही हैं और किस टाइप की हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नीशेस के चैनल के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि RPM से मालूम किए जा सकते हैं। RPM मतलब रेवेन्यू पर माइल, जिससे पता चलता है कि 1000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube कितने व्यूज के ऊपर कितने पैसे देता है और YouTube की इनकम किस पर डिपेंड करती है। YouTube के ऊपर इनकम का सबसे बड़ा जरिया एड्स होती हैं। जो भी आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलती हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी YouTube वीडियो पर क्लिक करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक एड होती है जिसको आप अक्सर स्किप कर रहे होते हैं 5 सेकंड के बाद, या फिर वीडियो के अंदर मुख्तलिफ एड्स चलती हैं। उन एड्स का पैसा मिलता है आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो जाए तो उसके बाद। लेकिन एड्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ टॉपिक के जो चैनल्स हैं उन सब के रेट्स भी मुख्तलिफ हैं। मतलब एड किस कंपनी की है उसका रेट मुख्तलिफ होता है, यानी कि तमाम किस्म के चैनल्स पर एक जैसे रेट्स नहीं होते और ना ही व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, बल्कि ऊपर चलने वाली एड्स के हिसाब से। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि किस टॉपिक के चैनल्स पर ज्यादा इनकम होती है, किस पर कम होती है, पहले आपको समझना यह बहुत जरूरी है कि CPM और RPM क्या होता है। तो देखें, YouTube डिसाइड करता है कि हर 1000 व्यूज के ऊपर, यानी कि उसको RPM कहते हैं, रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज के ऊपर वो कितना डॉलर पेश कर रहा है, यानी कि 1000 के ऊपर कितने डॉलर आपको मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, वो RPM कहलाता है, आपकी वीडियो का RPM। इसी तरह जो CPM है, CPM से मुराद ये है कि आपकी वीडियो के ऊपर जो एड्स चले हैं, तो एड्स की जो कंपनियां हैं उन्होंने एड्स के पैसे कितने पे किए हैं। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने एड्स के 100 रुपए पे किए हैं तो वो CPM है जो एडवर्टाइजर ने पे किया है। अब आगे YouTube आपकी वीडियोस पर एड्स चलने के आपको 50 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका RPM 50 रुपए हुआ। तो ये तो एग्जाम्पल थी। तो देखें, हर नीश की अपनी एक CPM होती है, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज पर मुख्तलिफ रेट। जैसा कि इस्लामिक टाइप के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर जो एड्स चलती हैं वो सस्ती होती हैं, उनके ऊपर RPM बहुत कम मिलता है, यानी कि 1000 व्यूज पर आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। आधा डॉलर भी हो सकता है, उससे भी आधा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि 3000 व्यूज पर $1 मिले। अब वो कैसे होगा वो भी डिपेंड करता है कि एड्स कहां देखी जा रही हैं। अगर पाकिस्तान में देखी जा रही हैं तो ये मैंने आपको राउंड फिगर बताया है कि 2 से 3000 व्यूज के दरमियान आपका $1 बनता है। अब वही वीडियो अगर देखी जा रही है किसी प्रीमियम कंट्री के अंदर, यानी कि लंदन, अमेरिका, रशिया वगैरह में देखी जा रही है, तो उनका रेट कई गुना ज्यादा हो जाएगा। मतलब वहां ऐसा होगा कि हो सकता है आपको 100 व्यूज पर $1 मिल जाए। मतलब अगर आपकी वीडियो दूसरे मुल्कों में देखी जा रही है जहां पर एड्स के रेट ज्यादा हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको 1000 व्यूज पर $10 भी मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक चैनल्स के रेट्स बहुत कम हैं और ये देखे भी पाकिस्तान में ही जाते हैं। दूसरे नंबर पर हैं कुकिंग चैनल्स, यानी कि इस टाइप के जो भी चैनल्स हैं उनका जो RPM है वो नॉर्मल कहलाता है, ना कि बहुत हाई है ना ही बहुत लो है। उसके ऊपर जो एड्स चलती हैं उनके मुनासिब पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर से आपके चैनल पर व्यूज आते हैं, यानी कि पाकिस्तानी एड्स देखी जाती हैं, पाकिस्तानी कंपनियों की एड्स देखी जाएंगी, तो उसके ऊपर मुमकिन है आपको 1500 से 2000 व्यूज पर $1 मिले। इसी तरह अगर आपके व्यूअर दूसरे मुल्कों से हैं तो उनको एड्स भी दूसरे मुल्कों की कंपनियों की ही दिखाई जाएंगी जिनके रेट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो टेक कैटेगरी है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, गाड़ियां, मोबाइल, अब ये जो महंगी चीजें हैं इनके ऊपर एड्स भी बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, तो सबसे ज्यादा हाई RPM इसी टॉपिक के ऊपर होता है। इसके ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि 1000 व्यूज पर $1 के लगभग बन जाता है। अगर पाकिस्तान या इंडिया से व्यूज आते हैं तो इन कैटेगरीज के ऊपर इतने पैसे बन जाते हैं। अब अगर इन्हीं कैटेगरीज की जो वीडियोस हैं उसके व्यूज प्रीमियम कंट्रीज से आए तो ये कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब जितने व्यूज आपको पाकिस्तान से मिल रहे हैं उतने व्यूज आपको अमेरिका से मिल जाएं, रशिया से मिल जाएं, तो आपके जो डॉलर हैं वो 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि आपका जो RPM पाकिस्तान के व्यूज के हिसाब से $1 है, वहीं आपके व्यूज अमेरिका से आए तो आपको 10 से $12 मिलेंगे। अब ये भी काफी नहीं है, इसके अलावा एक और मैटर है जो डिसाइड करता है आपकी YouTube की इनकम को, वो है वीडियो की लंबाई। अगर आपकी वीडियो ज्यादा लंबी है, यानी 8 मिनट से लंबी है, तो उस पर ज्यादा एड्स चलेंगी, 1 से ज्यादा एड्स चलेंगी तो ज्यादा इनकम होगी। जिन लोगों की वीडियो और ज्यादा लंबी होती है, आप देखते हैं 30 मिनट्स की हैं, 40 मिनट्स की हैं या 1 घंटे की वीडियोस हैं, उनके ऊपर एड्स भी बहुत ज्यादा चलती हैं और अगर वो अच्छे से व्यूज की जाती हैं तो वहां पर क्या होगा कि 1000 व्यू पर $10 भी बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर वही लंबी वीडियोस दूसरे बड़े कंट्रीज में चलाई जाएं तो 1000 व्यूज पर उनको 30 या $40 भी मिल सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि बात सिर्फ व्यूज की नहीं
नहीं है, बल्कि व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, एड्स कहाँ से देखी जा रही हैं, किस मुल्क से देखी जा रही हैं, वीडियो की लंबाई कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट की वीडियो के व्यूज़ भी उतनी कमाई करें जितनी 10 मिनट की वीडियो के व्यूज़ करते हैं। डेफिनेटली उस पर ज़्यादा एड्स चलती हैं, उसकी इनकम भी ज़्यादा होती है। अगर आपका यूट्यूब चैनल जस्ट मोनेटाइज होता है तो उसके बाद आपके ऊपर पैसों की बरसात नहीं हो जाती, बल्कि आपकी जो यूट्यूब इनकम है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत कम हो सकती है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, कम एड्स चलती हैं, कम इनकम होती है। आपको तो $100 का थ्रेशहोल्ड भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जैसे जैसे व्यूज़ और एंगेजमेंट बढ़ती है तो आपके चैनल्स पर एड्स भी ज़्यादा लगने लग जाएंगी और यूट्यूब इनकम भी ज़्यादा होने लग जाएगी। तो नए यूट्यूबर्स को मैं मशवरा देता हूं कि मोनेटाइजेशन से पहले इतने बड़े सपने ना पाल लो जिस तरह आम बच्चों ने ये बात फैला रखी है कि किसी तरह मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाओ ताकि तनख्वाह लगना शुरू हो जाए। कोई सैलरी या तनख्वाह वाली बात नहीं होती। हमेशा आपने व्यूज़ के जरिए खुद पैसे कमाने होते हैं। यूट्यूब ने आपको कुछ नहीं देना, बल्कि जो पैसा आपको मिल रहा है यूट्यूब ने उसमें से कमीशन लेना है। एडवर्टाइजर ₹100 जब पे करता है यूट्यूब को एड्स चलवाने के, तो यूट्यूब उसके अंदर से ₹45 खुद रखता है, ₹55 क्रिएटर को देता है। तो जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो कम व्यूज आएंगे, कम इनकम होगी। आपने हौसला नहीं हारना, सब्र करना है। सब लोग यहीं से गुजरते हैं। आपने अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ा देना है ताकि इनकम भी ज़्यादा हो जाए। और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ यही इनकम नहीं होती जो एड से मिलती है यूट्यूब की तरफ से, बल्कि कुछ और भी सोर्सेज होते हैं। वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। वैसे मैं उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो अच्छे तरीके से कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे।